हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण और मिश्रण का अब तक हमने पार्ट 8 तक पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आज हम लोग मिश्रण का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि 9 है। आज जितना भी पढ़ा रहे हैं ये हमारा VVI टाइप जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इसी सब आपका टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू रहते हैं और कंटिन्यू रहते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का टाइप का नाम दे दीजिए। आज का टाइप कैसा रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, आते हैं। टाइप का नाम दे दीजिए यदि रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाता हो। यानी रिपीटेशन यानी उसको दोहराया जाता हो। 2 बार दोहराया जाए तो क्या होगा, 3 बार दोहराया जाए तो क्या होगा। इसी पर आधारित हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपका भिन्न भिन्न पार्ट में आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला पार्ट का। इसमें आपका दे दीजिए टाइप ए, रिपीटेशन का टाइप ए। टाइप ए में कैसा क्वेश्चन रहेगा, ले लीजिए। क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है। एक बाल्टी में 40 किग्रा दूध था, इसमें से 4 किग्रा दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाने का तरीका याद कर जाइए। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनाने का कैसे बनाएंगे, आपका दे रहा है 40 किग्रा दूध है, ठीक, और 4 किग्रा दूध निकालता है। सबसे पहले जितना भी निकालेगा उसको ऊपर लिखिएगा। 4 किग्रा निकाल रहा है कितना में, 40 में। इसको काट देंगे, 4 इकाई 4 और यहाँ 10, आपका हो गया 1/10। यहां तक पहुंच जाइएगा। आपसे कह रहा है 2 बार दोहराई जाती है, जितना बार दोहराएगा उससे 1 बढ़ा के पावर रखेंगे। बस यही हमारा आपको याद रखना है इस जगह पे कि जितना बार दोहराएगा, 2 बार दोहरा रहा तो उससे 1 प्लस करके 3 रखिएगा। अगर आपका 3 बार कर रहा तो 4 रखिएगा। और क्या करना है, इसको नीचे से माइनस कीजिएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9/10। इसको जो है 3 पावर कर दीजिएगा और बनाएंगे। टोटल मिश्रण हमारा था 40 गुना 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। ये हम निकाल रहे हैं दूध कितना है, इस बात को याद रखिएगा। इस चीज को यहां नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए। जितना बार दोहराया जाए, जितना बार दोहराई जाए उससे 1 बढ़ाकर पावर रखेंगे। जितना भी दोहराया जाए उससे 1 बढ़ा के, अगर 2 बार दोहराएगा तो 3 रखेंगे, 3 बार दोहराएगा तो 4 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटिएगा, 1 0 1 0। अब नहीं कटेगा, अब काटिएगा तो फिर हमारा भागना पड़ जाएगा, इसलिए नीचे का जो 10 बचा कर रखिएगा। गुना करेंगे तो ये 9 को 9 9 81, 81 9 आपका हो जाएगा 729।
अब 729 को 4 से गुना कीजिएगा, 9 चौके 36, 4 दूना 8, 3 11, 7 चौका 28, 1 29। हमारा गुना करने के बाद 29 16, नीचे आपका 10 गुना 10 है तो ये 100, इसको भाग दीजिएगा तो 29.16, यही आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन में दे रहा है टोटल आपका 40 है, कह रहा है कि 4 आपका निकाल रहा है, 4 की गिरा दूध आपका निकाल रहा है। क्या करेंगे, 4/40 कर देंगे, इसको काटेंगे, जो कटेगा यहाँ लिखिएगा, और 2 बार दोहरा रहा है तो 103 पावर दे दीजिएगा। ये दोनों का जो अंतर होगा, अंतर को ऊपर लिखिएगा, नीचे से ऊपर घटाकर, और नीचे आपका 10 रहेगा। उसके बाद बनाएंगे टोटल आपका 40, इसको 3 बार लिख देंगे, काटेंगे, जो काट के आएगा वही आंसर। अगर आपका क्वेश्चन में बोल दिया कितना पानी है, तब क्या करेंगे, अभी तो आपका क्वेश्चन में दूध का निकालने बोल रहा था तो 29.16, इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि पानी की मात्रा निकालिए, जितना हमारा टोटल है उसमें हम घटा देंगे 29.16। घटा के देखिए, 40.20 बढ़ाइए, 29.16, 10 में 6 गया 4, 9 में 1 गया 8, ये आपका हो गया कितना, ये आपका 0, 3 में 2 गया 1, आपका यही आया 10.84। आपका अगर पानी पूछेगा ऐसे बनाइएगा, निकालिएगा टोटल में माइनस करके, अगर दूध बोलेगा तो ये निकालिएगा। तो आपका क्वेश्चन में अभी दूध निकालने बोला है तो हमारा आंसर ये वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन दे रहा है 60 लीटर दूध में 15 लीटर दूध निकालकर क्या करेंगे, 15/60। जैसे क्वेश्चन आप देख लिए दोहराने वाला है, बनाना चालू कर दीजिए। जितना आपका निकालने बोलेगा उसको ऊपर, टोटल नीचे, 15 इकाई 15, 15 चौके 60, 1/4, इसको घटा के लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 3/4। उसके बाद यहां तक आने के बाद कह रहा है कि एक बार और दोहराई जाती है, इसमें एक ही बार दोहराया जाता है तो इसमें एक और प्लस कर देंगे, यानी 2 पावर कर देंगे। हमारा जो है टोटल था 60 गुना, इसको 2 बार लिख दीजिएगा, 3/4 गुना 3/4, काटिए, 4 से काटेंगे 15, अब नहीं कटेगा, क्या करेंगे, 15 तिया 45, अब 45 को 3 से गुना कीजिएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, हमारा आया 135/4। 135/4 ये क्या था, ये हमारा दूध निकल कर आया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो दूध और पानी का अनुपात निकालना है तो अभी तो हम दूध निकाले, पानी निकाल दीजिए। पानी हमारा था 60, इसमें माइनस कीजिए 135/4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लघुत्तम लीजिएगा 4, इसका हो जाएगा 240 माइनस 135, ये माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 105/4, यही आया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दूध और पानी का अनुपात आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा दूध वाला आया था 135/4 अनुपात, पानी वाला 105/4, ये 4 कट जाएगा, काटेंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35,
5 दूना 10, 5 कहीं 5 काटेंगे, 3 9 27, 3 7 21, हमारा आ गया 9:7। यही आंसर। क्वेश्चन को ठीक से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि 60 लीटर दूध में से आपका टोटल दूध 60 लीटर, कह रहा है 15 लीटर जो है दूध निकालकर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देख लीजिएगा तुरंत बनाना चालू कर दीजिए। तो 15/60 जितना निकालेगा उसको ऊपर, टोटल दूध को नीचे, इसको काटेंगे और काटने के बाद यहाँ लिखिएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका अंतर लेंगे, नीचे से ऊपर को घटाइएगा। यहाँ जितना ऊपर लिखेगा नीचे वाला 4 है, जितना दोहराएगा उससे एक बढ़ा के लिखेंगे। एक बार दोहरा रहा हम एक बढ़ा के लिखे 2, 2 बार दोहराएगा एक बढ़ा के 3 लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब कैसे निकालेंगे दूध का मात्रा, टोटल दूध हमारा 60 गुना ये जितना 2 बार है तो 2 बार लिखिएगा। काटना है, काट देंगे। काट के हमारा आया 135/4। अगर हमारा सिर्फ दूध पूछता तो इसको भाग दे के दशमलव में कर देते, वही आंसर आ जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा नहीं, दूध और पानी का रेशियो निकालिए। तो इसके लिए तुमको पानी निकालना पड़ेगा। तो पानी निकालिएगा, टोटल हमारा जो दूध था 60, इसका निकाले तो हमारा 135/4, इसमें से माइनस कर दीजिए। करने के बाद दोनों रेशियो में लिखिए, कटा दीजिए, जो कट रहा है कटाने के बाद जो आपका आएगा वही आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक टंकी में 80 किग्रा दूध था। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक टंकी में 80 किग्रा दूध था, इसमें से 10 किग्रा दूध, 80 किग्रा दूध में से 10 किग्रा दूध निकालकर क्या करेंगे, 10/80, 1010, 1/8। पहले इसका काम कर दीजिएगा। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। 8 में 1 को घटाएंगे, इससे इसमें घटा देंगे 7/8। अब देखना है कि कितना बार दोहराया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार दोहराया जाता है, तो अपने मन से 1 प्लस करेंगे और करेंगे यहाँ 3 पावर। अब आप निकाल दीजिए, कह रहा दूध की मात्रा निकालिए। दूध हमारा 80 गुना 7/8, 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए। काटेंगे, इसको काटिएगा 10 बार में, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, गुना करेंगे 7 3 बार है 343, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 21, 5 तिया 15 2 17, यही तो आया। 17 15/8 चौके 32। अब क्या करेंगे, आपका तो ऑप्शन इतना बटा में रहेगा नहीं, क्योंकि दूध का मात्रा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना दूध है, तो ये तो दशमलव में बनेगा। तो इसको निकालिए, 32 को भाग देंगे 17 15 में, कितना बार में जाएगा, दे दीजिए 5 बार में। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 1 7 में 6 गया 1 5। अब कितना बार में देंगे, 3 बार में दे दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 15 में 6 गया आपका आ गया 9, 10 में 9 गया 1। उसके बाद अपने मन से 0, यहाँ 0 बैठा दीजिए। 5 बार में दे दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 0, 9 में 6 गया 3। उसके बाद 0 अपने मन से दे दीजिए। 9 बार में दे दीजिए। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 10 में आज गया 2, 9 में आज गया 1। इतना ही निकालना, दशमलव के 1 या 2 अंक तक निकालिए। आपका आ गया 53
0.59, यही आंसर। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से अगर दूर भागिएगा एक नंबर आपका हाथ से चला जाएगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है 80 लीटर दूध में 10 लीटर दूध निकाला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक टंकी में 80 किग्रा दूध था, 10 किग्रा दूध निकालकर इतना ही पानी मिला देते। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देख लीजिए, बनाने का तरीका हमारा यही है। 10/80 कर देंगे, काटेंगे, नीचे से ऊपर वाला घटा के यहाँ लिखिएगा। जितना बार दोहराएगा उससे एक प्लस करके पावर लिखेंगे, सरल कीजिएगा। और सरल करने का अगर दूध का मात्रा पूछेगा तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में तो ये आपका रहेगा नहीं। इसको तोड़ना जरूरी है, इसको भाग दीजिएगा, दशमलव में ला दीजिएगा, वही आंसर। यहां तक आते आते आपका ऑप्शन मिल जाएगा। आइए अब आते हैं इसी का टाइप बी। रिपीटेशन के आधार पर क्वेश्चन चल रहा है, इसी का टाइप बी कर दीजिए। टाइप बी, टाइप बी में आपका नाम दे दीजिए जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाए बढ़ाई जाए। उसमें तो एक ही बार आपका जो है घटा रहा था, इसमें आपका अलग अलग देगा। क्या देगा? क्वेश्चन में आपका जाइए। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। टोटल आपका 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें से 5 लीटर निकालकर इतना ही पानी डाला जाता है। चलिए, कहता 5 लीटर, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसे निकालिए। टोटल आपका 40, 5 है कहीं 5, 5 अट्ठे 40, इसको घटाएंगे तो 7/8। फिर कह रहा है कि इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकालकर, फिर कह रहा है 10 लीटर निकाल रहा है 40 में ही। काटिए 1/4, इससे नीचे से ऊपर वाला को माइनस कीजिएगा, 3/4। फिर इतना ही पानी डाला जाता है। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर फिर निकाल रहा है। पहला बार निकाला, ये दूसरा बार निकाला और तीसरा बार फिर निकाल रहा है 8 लीटर। 8/40, 8 है कहीं 8, 8 पंचे 40, 1/5, नीचे से ऊपर को माइनस कीजिए, 4/5। यही आपका है। निकाला, इतना ही पानी डाला गया। बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितना है? आपका कह रहा है बर्तन में ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की मात्रा पूछ रहा है आपसे। इसमें दोहराने वाला नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। टोटल हमारा 40, पहला वाला कितना आया 7/8, गुना के रूप में लिखिए, गुना। दूसरा वाला 3/4, तीसरा वाला 4/5। अब इसको काटेंगे, 4 से या 10 बार में काट दीजिए, 5 से, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 4 बार में, ये 4 कट गया, आपका आया 21 लीटर। यही हमारा आंसर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल स्टार दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन। इस बात को याद रखिए। इसमें आपका दोहराया नहीं है, अलग अलग कह रहा है तो अलग अलग निकाल देंगे। कह रहा 5 लीटर निकाल रहा है तो टोटल में वो 5 बटे टोटल करेंगे, काट के जितना आएगा नीचे से वो माइनस करके ऊपर लिखेंगे। फिर दूसरा वाला में आएंगे, दूसरा वाला वही करना है। 10 लीटर निकाल रहा है तो 10/40 काटेंगे, इसका अंतर लेके लिखेंगे। तीसरा में भी वही कर रहा है। अब उसको कुछ नहीं था, आपका इजी क्वेश्चन कर दिया है। ग्लिसरीन का मात्रा निकाल देंगे, टोटल गुना, ये गुना के रूप में लिखिए, जो काट के आएगा वही आंसर। आइए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपका दे रहा है एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया।
फिर कहता है इसके बाद 15 लीटर मिश्रण मिलाया गया और इतना ही पानी डाला गया, पुनः 12 लीटर निकाला गया, फिर इतना ही पानी डाला गया, अंत में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन आपका वही है, 3 बार आपका निकाल रहा है, तीनों का अलग अलग निकालिए। पहला कितना कह रहा है 10 लीटर, तो 10 बटे 60 काटिए, 1 0 1 0, 1 बटे 6, इसको घटाइए, 6 में से 1 को हटाएंगे, 5 बटे 6। दोबारा क्या कह रहा है कि 15 लीटर निकाल रहा है, 15 बटे 60, 15 का ही 15 चौके यानी 1 बटे 4, नीचे से इसको माइनस कर दीजिए, 3 बटे 4। तीसरा वाला में कह रहा है 12 लीटर, तो 12 बटे 60, 12 का ही 12, 12 पंचे 1 बटे 5, इसको घटा के लिखिए 4 बटे 5। अब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एल्कोहल कितना है, एल्कोहल निकाल दीजिए, शुद्ध एल्कोहल कह रहा है। तो क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसा ही बनाएंगे। टोटल हमारा 60, पहला वाला को निकाले 5 बटे 6, इसको गुना के रूप में लिखिए, गुना दूसरा वाला 3 बटे 4, ये लिखिए गुना 4 बटे 5, इसको सरल कर दीजिए, ये काटेंगे 10, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, ये 4 कट जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, यही तो हमारा आंसर है 30 लीटर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें 3 बार निकालता है, टोटल आपका 60 लीटर है, 10 लीटर निकालता है, फिर इसमें पानी मिलाता है, तो 10 बटे 60, पहला वाला काटेंगे, नीचे से ऊपर को माइनस कीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला वाला, दूसरा वाला 15 लीटर निकाल रहा है, 15 बटे 60 काटिएगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को हमेशा माइनस करना है, 3 बटे 4, 12 लीटर निकाल रहा है, 12 बटे 60, जो काट के आएगा नीचे से ऊपर वाला को माइनस करके लिखिएगा। अब इसको कह रहा है एल्कोहल निकालिए, तो टोटल हमारा 60, इसको जितना निकाल के आया गुना के रूप में लिखिए, सरल कर दीजिए, यही आंसर। चलिए अब आते हैं इसी का टाइप सी। रिपीटेशन के आधार पर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, और रिपीटेशन के आधार पर इसी का क्वेश्चन दे दीजिए टाइप सी। टाइप सी में क्वेश्चन कैसा रहेगा, अच्छा से पकड़िएगा, देखने में लगेगा सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो टाइप सी इसमें कहता है कि जब समान मात्रा में कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए। क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, क्वेश्चन समझिए, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही द्रव डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। क्वेश्चन इसी तरह से है, लेकिन इसमें जो दोहरा रहा है उसमें आपको ऊपर प्लस नहीं करना है, इस चीज को याद रखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है 5 लीटर निकालता है, तो 50 में से अगर 5 निकालेगा तो काटिए, 5 जगह 5, ये आपका 10, ये आपका हो गया, नीचे से ऊपर को माइनस कीजिएगा, 1 बटे 10 हो गया 9 बटे 10। 3 बार दोहराता है, 3 बार 3 पावर, इसमें 1 नहीं प्लस करेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह गई, तो निकालिए 50 गुना 9 बटे 10 गुना 9 बटे 10 गुना 9 बटे 10, इसको काटेंगे 1 0 1 0। अब मत काटिए, इसको काटिएगा तो फिर आपको भाग देना पड़ जाएगा, ये डबल 0 है, इसको रखिए, डबल 0 यानी 100 होगा, तो 2 अंक की बात दशमलव कर देंगे, इसको कीजिएगा तो 729, 729 को 5 से गुना कीजिए, 9 5 45 की 5, 5 2 10 4 14, 7 5 35 से
36। हमारा इतना आया 36 45 बटे 100। इसको भाग दीजिएगा, यानी डबल जीरो है 100, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव कर दीजिएगा। यही आंसर लीटर। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपका कह रहा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया, टोटल द्रव 50 लीटर है, कह रहा 5 लीटर द्रव निकाल कर। तो 5 बटे 50, इसको काटिएगा, काटने के बाद जो आएगा नीचे से एक उसको माइनस करके लिखेंगे। आपका देखना कितना दोहरा रहा है। कह रहा है पुनः इस प्रक्रिया को 5 लीटर निकाल कर दोबारा डाला जाता है और 3 बार की गई। तो इसमें जो है, इसमें आपका एक नहीं प्लस करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, इसमें आपको प्लस नहीं करना है, जितना दोहरा रहा है उतना ही लिखना है, बस ये अंतर है। अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा कितनी रह गई, बस कुछ नहीं करना है। यहां तक निकालिए टोटल 50, इसमें गुना के रूप में 3 बार लिखिए, काटिए और आपका आंसर आ जाएगा। नीचे वाला जीरो को जल्दी काटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भाग देना पड़ जाएगा। इसलिए हमने जीरो को बचा कर रखा, तो 10 को 10 से गुना करके ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव हम दे दिए। आइए इसी का आते हैं टाइप डी। रिपीटेशन के आधार पर क्वेश्चन चल रहा है और रिपीटेशन का यह हो गया टाइप डी। टाइप डी में आपका जो है कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसका दे दीजिए। यदि रिपीटेशन के आधार पर बने मिश्रण तरल ए तथा बी का अनुपात दिया हो, इसमें आपका रेशियो दिया रहेगा और आपका मिश्रण दिया हुआ नहीं रहेगा। कहेगा कितना निकाल कर। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। इस पे फॉर्मूला याद रखिएगा। दोनों का रेशियो दे रहा, तो जो हम लोग बनाए थे सांद्रता का नियम से, उसको A बटे A प्लस बी, इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा। x माइनस पी बटे x पावर n, इसको याद रखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ लीटर दूध में से, पहले तो ये जो है आपका मिश्रण जो है 16:9 दे रहा है। 16:9 मिश्रण दे रहा है। क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखिएगा 16 बटे ये 9 जो है, ये दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, बराबर में आ जाएंगे। आपका मिश्रण x क्या है, तो x आपका जो है मिश्रण है। अब p क्या है, p आपका जितना निकालता है, इस बात को याद रखिएगा। n क्या है, जितना बार दोहराता है, जितना बार दोहराया जाता है। n आपका जितना बार दोहराया जाता है। क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं दे रहा है, x की जगह में x ही रहने दीजिए। कितना बार निकाल रहा है, कह रहा 12 लीटर दूध निकालता, 12 बटे x, कितना बार, 2 बार दोहराया जाता है। यही है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 16 बटे 25, यहाँ पावर है, पावर को अगर 2 पावर स्क्वायर है, अगर बराबर किधर लाते हैं तो ये आपका रूट बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर रूट को हम उधर लेके जाएंगे तो पावर बन जाएगा, अब पावर को है तो इसको इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आपका फ्री हो गया x माइनस 12 बटे x, इसको आपका निकालिएगा वर्गमूल, आपका 4 बटे 5 बराबर x माइनस 12 बटे x। गुना कीजिए तिरछा तिरछी, इसको इससे गुना कीजिएगा, 5x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 4x, 5x
माइनस 4x बराबर 60, x बराबर 60, यही आंसर। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मिश्रण नहीं दिया रहेगा, आपका अनुपात देगा। अनुपात सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जैसे हम लोग सांद्रता का नियम से बना रहे थे उसी अनुपात में लिखेंगे। 16 ऊपर लिखेंगे, दोनों का टोटल नीचे लिखिएगा। मिश्रण आपका नहीं दे रहा है, दूध आपका अल्कोहल, क्या करेंगे, उसको x रखेंगे, x ऊपर भी x नीचे भी, माइनस आपका जितना निकालेगा 12 निकाल रहा है, जितना दोहराएगा उसको लिखिए। इसमें आपका एक बार दोहराएगा एक पावर कीजिएगा, 2 बार दोहराएगा एक पावर आपका 3 हो जाएगा। इसमें याद रखिए एक बढ़ा के हमेशा लिखेंगे। इसको सरल कीजिए, सरल करने के बाद जितना आएगा आपका x का मान निकाल लीजिए, वही आंसर। अब आ जाइए विविध कर दीजिए। इसी का एक दो क्वेश्चन जो है मिला दिया है मिश्रण में, तो इसको विविध टाइप कर दीजिए, विविध टाइप। हालांकि यह क्वेश्चन जो है आपका लाभ हानि का है, प्रॉफिट लॉस का है, तो इसमें दे दिया है तो आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? यह क्वेश्चन 5 स्टार कर लीजिए, बहुत बार रिपीट करता है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। रेलवे हो या एसएससी हो, बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका जान नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने का तरीका याद कर जाइए। क्वेश्चन के बाद देख लीजिए, कह रहा है एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। लैंग्वेज आपका कुछ भी रह सकता है, आदमी रहे, दूध वाला रहे, चाहे और भी कुछ विक्रेता का नाम दे देगा, कुछ रहे, आप क्वेश्चन उसको पकड़िए ठीक से कि क्रय मूल्य बेचने का दिखावा करता है और क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इतना परसेंट का लाभ कमाता है। इस क्वेश्चन बनाने का सबसे इजी ट्रिक, इस बात को याद रखिए, सबसे इजी जो है ट्रिकली क्वेश्चन बनाएंगे, जितना दिया रहेगा 25% लाभ, 25 को ऊपर लिख लीजिए, लाभ है 125 को नीचे लिख लीजिए, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। इतना करके सरल कर दीजिए, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। 25 से 25 बचे, 5 से 5 दूंगा, आपका आ गया 20%, यही आंसर। इस बात को याद रखिएगा, अपने आप में पूरा एटम बम है यह क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे एसएससी का जान है यह क्वेश्चन। कैसे बनाया था, क्रय मूल्य पर ही बेचता है और उसमें वो आपका प्रॉफिट कमा रहा है। याद रखिए, क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, 40%, 25%, उसको ऊपर लिखिए, नीचे वाला को 100 में प्लस करके लिखिएगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, वही आंसर। रखिए 25 बचे, 5 से काट दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विविध का एक और क्वेश्चन ले लीजिए। यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक बर्तन में ए तथा बी, एक बर्तन में ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भर देने से के बाद ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो प्रारंभ में ए के बर्तन में कितना लीटर द्रव था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी
पहला अनुपात दे रहा है 7:5, क्या करेंगे 7/12 अनुपात, दूसरा में 7:9, 7 कितना 9×7=16, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा 112, इसको इससे गुना कीजिएगा 84। ये कितना आपका कम है, आपका देख रहे हैं 28, तो ये 28 है। 28 लीटर निकाला जाता है कितना में 112 में। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 9 लीटर निकाला जाता है, 112/28 गुना 9, इसको काटिए, 4 बार में ये आपका आ गया 36। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभ में एक ए बर्तन में, प्रारंभ में जो है ए बर्तन में कह रहा है कितना था, ए वाला कितना था 7/12, तो 7/12 गुना 36, 12 से 12 तिया 36, 7 तिया 21, यही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका ए बी आपका दे रहा था, दो तरह का रेशियो दे रहा है, उसको हमने सांद्रता का नियम के अनुसार लिख लिए 7/12, 7:9 है, 7/16, तिरछा तिरछी गुना किए, 30 पे गुना किए 112, इसको गुना किए 84, हमारा ये देख रहे कितना कम 28, ये 28 निकालता है 112 में। तो आपके क्वेश्चन का 9 लीटर निकालेगा, तो 9 का निकालेंगे 112/28 कर देंगे, गुना 9 हमारा 36। कह रहा प्रारंभ में ए में कितना था, तो प्रारंभ में हमारा कितना 7/12, तो 7/12 गुना आपका 36 कर देंगे, जो काट के आएगा वही आंसर। इस तरह से दोस्तों आज का हम लोगों का मिश्रण एलिगेशन यानी मिक्सचर का चैप्टर इसी जगह द एंड होता है। इस बात को याद रखिएगा, जितना टाइप पढ़ा दिए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा, इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक रीजनिंग का क्लास लेंगे, स्टार्ट करेंगे। हर 2 चैप्टर मैथ के बाद एक चैप्टर आपका रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, दोनों लेके चलेंगे, इस बात को याद रखिए। दोनों लेके पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों का तैयारी साथ साथ होते रहेगा। तो हमारा 2 मैथ का चैप्टर जाएगा, उसके बाद एक रीजनिंग का चैप्टर आएगा, दोनों साथ साथ तैयारी करेंगे। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, बाबू आप लोग अच्छा से पढ़िए, इस बात को याद रखिए। झारखंड में कक्षपाल का नोटिफिकेशन निकल गया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको भरिए, उसका तैयारी में लग जाइए। अब बहुत जल्द ही इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं आप लोग इसको भरिए और तैयारी में लग जाइए। इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कैसा है और कब से आपका फॉर्म भराएगा, इसलिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड तो भरिए और पढ़िए भी, आप फिजिकल में दोनों में दौड़ धूप में भी रहिए और एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, तभी होगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ ग्राउंड से भी नाता रखिए। इसलिए बच्चों आप लोग अच्छा से पढ़िए, दोनों तरफ मेहनत कीजिए, अच्छा से मेरे साथ बने रहिए, आपको एकदम स्ट्रांग बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहाँ द एंड। अब नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का क्लास लेकर आएंगे, एक क्लास रीजनिंग, फिर 2 क्लास आपका मैथ देंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।